प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट ईवीएस 1 आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक है। पार्ट 1 स्टैंडर्ड 5 ईवीएस। अपना आज का सब्जेक्ट है आवर होम एंड इन्वायरमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हमारा घर तथा पर्यावरण के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के घर, हमें घरों की आवश्यकता क्यों हुई, इस सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। आज हम विभिन्न प्रकार के घर में यूज होने वाले मटेरियल और उसमें मटेरियल यूज होता है तो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उसके बारे में, पर्यावरण प्रदूषण और हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए थोड़ा सा बच्चों हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले we saw different types of houses in the picture. Their main uses are, हम विभिन्न प्रकार के घर देखते हैं, उनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। उनका प्रयोग हम शेल्टर के लिए, किसके लिए बच्चों? शेल्टर के लिए, माने निवास के लिए, ए रेस्टिंग प्लेस, आराम करने के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, द विंड, द कोल्ड एंड द रेन्स, ठंड, गर्मी, हवा तथा वर्षा से रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रहने के लिए हमें घरों की आवश्यकता होती है। बच्चों, जो सबकी मूल है, व्हाई पीपल बिकम होमलेस, लेकिन आवश्यकताएं तो सबकी हैं, लेकिन कुछ लोग बेघर हो जाते हैं। बच्चों, हमने बताया था बेघर होना एक सामाजिक समस्या है। बच्चों, कैसे हम बेघर हो जाते हैं? बेघर होने के बहुत सारे कारण है। व्हाई पीपल बिकम होमलेस, व्हाई पीपल बिकम होमलेस, बेघर होने के कारण है कि लॉक अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब किफायती घरों का अभाव है, कम पैसे के घर नहीं मिलते हैं, और इनकम जो है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर है, शारीरिक तथा मानसिक बीमारी है, और जो सबसे ज्यादा है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, और कारण है पॉवर्टी, निर्धनता। ये सब कारण है बच्चों, क्यों हमारे पास हम घर रहते हुए भी बेघर हो जाते हैं। तो बेघर होना एक सामाजिक समस्या है। ऐसे व्यक्तियों को घर बनाकर देने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती हैं। कुछ शहरों में सरकार की ओर से बेघरों के लिए रात्रि निवास, नाइट शेल्टर की उपलब्धता कराई जाती है। A section of our society being homeless is a social problem. That is why the government implements many schemes to provide home to the homeless. In some of the cities, the government makes night shelters. Government makes night shelters, जो फुटपाथ पर सोने वाले हैं उनके लिए रात्रि निवास बनाया जाता है, जो कि वो ठंडी से बच सके। तो बच्चों, सभी लोगों का वी ऑल हैव ए राइट टू क्लीन पोर्टेबल वाटर, सफिशिएंट फूड, ए सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन, स्वच्छ पानी, पर्याप्त भोजन, निवास तथा शिक्षा, ये हमारे अधिकार हैं।
ये हमारे अधिकार के अंतर्गत आते हैं। पोर्टेबल वाटर, सफिशिएंट फूड, सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन तो बच्चों, जब घर के निर्माण कार्य, पहले घर नहीं हुआ करते थे, घर के बारे में हमको जानकारी ही नहीं थी कि घर हम क्या करें, हम लोग वनों जंगलों में भटकते थे। लेकिन धीरे धीरे एज टाइम पास्ड, ह्यूमंस वेंट ऑन मेकिंग सुटेबल चेंजेस इन देयर शेल्टर। जैसे जैसे धीरे धीरे वो अपने घरों में देखिए सुविधा करते गया। ये पेड़ों पर रहता था, जानवरों से बचने के लिए क्या करता था, पेड़ों पर बैठता था। फिर ये क्या किया, गुफाओं में अपना घर बनाने लगा, गुफाओं के अंदर बनाने लगा। इसके बाद ये मिट्टी, कंक्रीट, पत्थर से भी घर अपना तैयार करने लगा। ये धीरे धीरे देखिए सुधार होता गया। इस प्रकार के घर बन गए, घर के आकार बन गए। जो गुफाओं में घर हुआ करते थे, दो पहाड़ों के बीच में घर हुआ करते थे, वो मैदानी प्रदेशों में भी, जहां पर समतल मैदान है, वहां इस प्रकार के कच्चे घर का निर्माण किया। धीरे धीरे उसकी समझ में आया, परमानेंट घर बनाया, पक्के घर का निर्माण हुआ। फिर ईंट, कंक्रीट के पत्थर से जो है बनने लगे घर, और घरों का आकार बढ़ता गया। आज शहरों में बहुमंजिला जो होती है इमारतें बनी गई हैं। अब ये सब इमारतें कैसी बनी होती है, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, everyone is attached to their own house. It is not only the walls and the doors and windows and the roof that make up a house. It is the people who live in that house and their love and affection for one another that turns a house into a home. मानव के घर कितने भी प्रकार के क्यों न हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में अपने घर के प्रति आकर्षण होता है। इसका कारण यह है कि घर में केवल दरवाजे, खिड़की, दीवार, छप्पर से तैयार नहीं होते बच्चों। घर के लोग, उनका प्रेम, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, लव एंड अफेक्शंस फॉर वन अनदर, आत्मीयता के भावना के कारण घर को घरपन का भाव प्राप्त होता है। तो घर में केवल दरवाजे, खिड़की, दीवारें होने से, छप्पर होने से घर तैयार नहीं हो जाता है, बल्कि घर के लोग, उनका स्नेह तथा एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना के कारण घर को घरपन का भाव जो होता है वो प्राप्त होता है। तो बच्चों, एक घर बनाने के लिए जैसे आप जानते हैं, जमीन की खुदाई होती है, उसमें बालू लगता है, रेती लगती है, सीमेंट लगता है, छड़ लगता है, लकड़ी लगती है, पानी लगता है, गिट्टी लगता है, कांच लगता है, टाइल्स लगती है, पतरे लगते हैं। ये सब बनाने में कुछ न कुछ तो पर्यावरण को नुकसान होता होगा। ये सब सामग्री कैसे बनती है, हम एक नजर आपके ऊपर उस पर भी डाल देते हैं। देखिए, पिक्चर्स टू डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट अस, माने चित्रों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण और हम, इस विषय पर हम इसमें चर्चा करेंगे। आप जैसा जानते हैं, घर बनता है, उसमें रेती लगती है, बालू लगती है, तो कहां से आती है? जमीन खोद कर निकालते हैं उसको हम। ये देखिए, समुद्र में से रेती निकाली जाती है, रेत निकालने वाली नाव बोलते हैं इसको। ये लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग सैंड, आप खाड़ी में आते जाते समय ट्रेन से देखे होंगे, बड़ी बड़ी नाव होती है, इस पर क्रेन रहती है और इस समुद्र के माने खाड़ी में से रेती को क्या करती है, निकालती है। किसको बोलते हैं? रेत निकालने वाली नाव। यहाँ जब खुदाई होती है खाड़ी या समुद्र में से, तब हमें रेत प्राप्त होती है। और प्रदूषण पर कभी कभी बच्चों जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर, दावा नल बोलते हैं इसको। इसका धुआं चारों तरफ फैल जाता है,
ऐसा नहीं कि केवल पानी में हम खुदाई करते हैं वहां पर प्रदूषण होता है। इसका धुआं चारों तरफ फैल जाता है, आसपास में आग फैलती जाती है, लकड़ियां जल जाती हैं, जंगल जल जाते हैं। तो दावानल के प्रदूषण से भी वातावरण अपना क्या होता है, प्रदूषित होता है। ये देखिए, घर में लगने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है तो पेड़ों को हम काटते हैं बच्चों, इसको वन कटाई बोलते हैं। फेलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, फेलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं वन कटाई। और तो और हमारे घरों में पत्थर भी लगते हैं। वो पत्थर हम कहां से प्राप्त करके लाते हैं? जो पहाड़ियां हैं, क्वेरीन बोलते हैं इसको, उसको खोद करके, देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी हुई हम दिखा रहे हैं, पहाड़ियों को खोदकर पत्थर निकालते हैं। वो पत्थर सीमेंट बनाने के भी उपयोग में आते हैं और घर बनाने के भी उपयोग में आते हैं। और तो और घर बनाने में पानी भी लगता है बच्चों। तो ज्यादा पानी, हम जमीन में से ज्यादा पानी भी निकाल लेंगे तो भी एक प्रकार का प्रदूषण है, माने ड्रॉइंग एक्सेस वाटर। इस प्रकार से प्रदूषण, जिसको पॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों, ये सब किसके कारण से है? पॉपुलेशन के कारण है। जैसे जैसे जनसंख्या क्या हो गई, विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण बड़ी संख्या में घर बनाए जा रहे हैं। घरों का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हम ये सब कार्य जो बताया ही करने पड़ते हैं। इससे परिणाम क्या निकलता है? जल, वायु, ध्वनि और मिट्टी का प्रदूषण होता है। और उससे जो होती है, क्या होती है? पर्यावरण की हानि होती है। तो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन, ये शब्द पॉपुलेशन बहुत खतरनाक है बच्चों। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग all the time. That is why houses are being built in large numbers. देखते हैं आप, शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। गांव में जहां 8-10 घर रहा करते थे, आज वहां पर 20-25 घर हो गए हैं। Natural resources have to be used in very great quantities to build these houses. जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका ज्यादा से ज्यादा घर बनाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, माने प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण की हानि हो रही है। पर्यावरण की क्या हो रही है? हानि हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेस, देखिए वाटर है, इसको ज्यादा मात्रा में हम निकाल लेते हैं तो भी परेशानी होती है। बारिश जो होती है वह असमय में तब होती है। ज्यादा जोर से बोलते हैं, ज्यादा आवाज भी निकालते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण होता है। ये देखिए नेचुरल डिजास्टर है, जब भूकंप आ जाते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो जमीनें इस प्रकार से क्या होती है? फट जाती हैं। इस प्रकार से भी प्रदूषण फैलता है। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर कह लीजिए, वाटर एंड सॉइल कह लीजिए, ये सब किसके हैं? पॉल्यूशन माने पर्यावरण की ये सब हानि पहुंचाते हैं। ये सब क्या पहुंचाते हैं बच्चों? पर्यावरण की हानि। जल, वायु, ध्वनि और मिट्टी का प्रदूषण होते हैं, इससे पर्यावरण की हानि होती है। इससे पर्यावरण की क्या होती है? हानि होती है। डिगिंग अप हिल्स फॉर क्वेरिंग, पहाड़ियों का खनन करना, जो आपने अभी चित्र दिखाया था। दूसरा है एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम सी शोर एंड रिवर बेड्स, समुद्री तट तथा नदी पाट से रेत निकालना, इससे भी पर्यावरण फैलता है। एक्सट्रैक्टिंग स्टोन एंड अर्थ फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन खोद कर पत्थर मिट्टी निकालना।
जमीन के अंदर से अत्यधिक पानी निकालना, ड्राइंग आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, फेलिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड, जंगलों को काटकर हम वहां पर घर बनाते हैं, फिलिंग अप पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, क्रीक्स एंड लो लाइंग एरियाज टू रिक्लेम लैंड, ताल, नाला, नदी, खाड़ी तथा निचले भागों को पाटकर जमीन तैयार करते। जैसे यहाँ पर समुद्र की खाड़ी है, वहां पर कचड़े से हम पहले उसको पाट देते हैं, इसके बाद बड़े बड़े घर बना लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो जो जंगलों की जमीन थी या जो खेती योग्य जमीन थी उस पर हमने क्या किया, बस्तियां बनाने लगे, आने जाने के लिए सड़कें बनाने लगे और खेती के लिए जमीन कम पड़ती गई। वनों के लिए जो आरक्षित जमीनें थे उसको हमने काटना चालू कर दिया। तो इस कारण आज अपने वन क्षेत्र की जो समस्या है वो भी हो रही है। घर निर्माण में होने वाली सामग्री तैयार करने के लिए ऊर्जा का जो उपयोग करना पड़ता है, जैसे अब आप लोग घर निर्माण करते हैं, एनर्जी नीडेड होती है। ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल, जो ईंट लगती है बच्चों, ईंट कैसे बनाई जाती है यदि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईंट भी मिट्टी से ही बनाई जाती है। ईंट किससे बनाई जाती है बच्चों? ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल, ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल। सीमेंट कैसे बनता है, जो हमारे घरों में लगता है, उसको भी हम आपको दिखा रहे, सीमेंट फ्रॉम लाइमस्टोन। चूने के पत्थर से सीमेंट बनता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में सीमेंट बनाया जाता है, ये सीमेंट का कारखाना है। और कांच भी हमारे घरों में लगता है, तो बालू से कांच बनाना, ग्लास फ्रॉम सैंड, बालू से कांच भी बनाया जाता है। ये देखिए, इसकी भी कंपनियां होती है, बालू से कांच बनता है। आदि कार्यों को करने के लिए, ये सब कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हम ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं? या तो कोयले से बिजली बनती है, या तो प्राकृतिक गैस और खनिज तेल से बनती है, ईंधनों का उपयोग करके। और आप सभी जानते हैं बच्चों, ये ईंधन जो कोयला है वो प्रकृति में पाया जाता है, पृथ्वी के नीचे, आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा। और इन ऊर्जा स्रोतों को, कोयला जब आप जलाएंगे तो वायु प्रदूषण भी होता है, धुआं निकलता है, इससे वायु होती है। Where does the energy come from? It is produced using natural fuels like coal, natural gas और mineral oils। ये देखिए, जब ये जलता है बच्चों, देखिए इसमें से धुआं निकलता है, एनर्जी तो मिलेगी लेकिन धुआं निकलता है। धुआं क्या करता है? हवा को, पर्यावरण को हमारे गंदा कर देता है। लेकिन जो ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको सबको बनने में बहुत समय लगता है बच्चों। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी एनर्जी का उपयोग करना चाहिए जो पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जो पर्यावरण को क्या करे? प्रदूषित न करे। तो ऐसी ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित न करे? वो होती है सोलर एनर्जी। क्या होती है बच्चों? सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, या तो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। ये ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त होने वाले भी नहीं, क्योंकि सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त होती है, तो सूर्य भी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, हवा भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का हमें उपयोग करना चाहिए। ये अक्षय ऊर्जा के स्रोत है, माने ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है।
सभी सजीवों को, जितने भी सजीव हैं बच्चों पृथ्वी पर, सबको घर की निवास की आवश्यकता होती है। मनुष्य की तरह इस संसार में बहुत सारे सजीव हैं और वह भी पर्यावरण के विभिन्न साधनों का उपयोग करके अपने living things need shelter. All living things need shelter like humans. Some other living things also build shelters using various materials in their environment. अपने परिसर से ही सब कुछ, हम भी अपने परिसर से ही प्राप्त करते हैं। देखिए शेल्टर बनाया है इन्होंने अपने, ये कुत्ता है, चींटी है, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं सबको अपने शेल्टर की आवश्यकता होती है। कुछ लोग अपना निवास खुद बना लेते हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चित्र आप देख रहे हैं। जैसे चिड़िया है, ये अपना निवास बना लेती है, लेकिन पाइगन है, कबूतर, जो अपना निवास नहीं बनाता, वो बने बनाए निवास स्थानों पर जाकर के बैठता है, हमारे घरों के इर्द गिर्द आकर के वो बैठ जाता है। ये देखिए विभिन्न प्रकार के नेस्ट हैं, घोंसले हैं जो चिड़िया लोग अपना बनाती हैं। और ये कहाँ से सहयोग लेती हैं? प्रकृति से ही सहयोग लेती है। प्रकृति में जो चीजें मिलती है, घास फूस मिलती है, लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है, उससे जो अपने रहने का स्थान बना लेती है। क्योंकि ठंडी सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है और बारिश से भीगना भी कोई नहीं चाहता है। इन सब से बचने के लिए सबको जो होता है शेल्टर की आवश्यकता होती है, मीन्स घर की आवश्यकता होती है। तो पर्यावरण के अनुसार जहाँ की जैसी जलवायु होगी, जहाँ की जैसी रचना होगी, उस आधार पर हम घर क्या होते बनाते हैं। तो पर्यावरण से जो हम कुछ लेते हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं बच्चों। हमें क्या चाहिए? पर्यावरण हो और हम घर में रहे भी, तो हमें कैसा घर बनाना चाहिए बच्चों? इको फ्रेंडली हाउस बनाना चाहिए। इको फ्रेंडली हाउस में क्या होता है? ये इको फ्रेंडली हाउस है पर्यावरण पूरक घर। जो प्राकृतिक संसाधन है, मिनिमम कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक साधनों का कम से कम उपयोग होना चाहिए। यूज ऑफ नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज बायोगैस, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। घर ऐसे होने चाहिए बच्चों जिसमें प्रकाश आसानी से पहुंच सके। नहीं तो कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां दिन में भी लाइट जलानी पड़ती है। और जो पानी है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, जो गंदा पानी होता है उसको साफ करके फिर यूज में लाना चाहिए। अनुपयोगी जो वस्तुएं हैं, रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज, अनुपयोगी वस्तुओं का पुनर्उपयोग होना चाहिए। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल एंड आर्टिफिशियल कलर्स, कृत्रिम सामग्री और कृत्रिम रंगों से दूर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रोविजन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इन द हाउस, घर में प्राकृतिक प्रकाश और हवा के आने जाने की सुविधा होती है। ऐसे घरों को हम इको फ्रेंडली हाउस बोलते हैं और आजकल इसी प्रकार के घर बनाए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों कुछ लोग और भी प्रकार के घर बने होते हैं। मैं आपको देखिए, कुछ लोग जल पर्यटन के लिए जाते हैं, अंडर वाटर शेल्टर, माने जैसे समुद्र है, नदी है, उसके अंदर घर बना लेते हैं, अंडर वाटर शेल्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पानी के नीचे बना हुआ निवास। ये देखिए ऊपर पानी है और नीचे घर बना है। तो ये पर्यटन की, जल पर्यटन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया है। सबको ये लालसा रहती है हम घूमने जाएंगे, घर पानी के अंदर घर कैसा बना है। कुछ स्थानों पर पर्यटकों के निवास समुद्र के नीचे बनाए गए हैं। वाटर टूरिज्म हैज नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। ये देखिए यहाँ पर भी घर, समुद्र में घर बना है। Such shelters are observed in the coastal regions of Europe and North America. ये जो होता है
समुद्र तल तथा वहां के मनोहर सागरी दृश्यों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसे निवास कहाँ बने हैं बच्चों? यूरोप। ऐसे निवास कहाँ बने हैं? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में बने हैं, अपने यहाँ नहीं बने हैं। यूरोप और उत्तर अमेरिका के तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। अपना मुंबई शहर है बच्चों, सब लोग मुंबई शहर के भी बारे में हमें जानकारी। ये मुंबई शहर है, मुंबई सिटी। ये कैसे बनी है बच्चों? ये भी समुद्र के किनारे है। कैसे बनी है? एक ग्रुप ऑफ 7 आइसलैंड। मुंबई शहर 7 द्वीपों पर बसा हुआ है। ग्रुप ऑफ 7 आइसलैंड। ये देखिए, ये 7 महाद्वीप है बच्चों। आपने माहिम सुना होगा, परेल सुना होगा, मझगांव सुना है, बॉम्बे सुना है, कोलाबा सुना है। ये सब मिल करके 7 द्वीपों का समूह है और इस 7 द्वीपों के समूह से ये जो है मुंबई शहर अपना बना हुआ है। 7 आइसलैंड टू मुंबई सिटी। 7 आइसलैंड टू मुंबई सिटी। There are the area at the core of Mumbai city today was built by uniting 7 Iceland. ये कौन कौन से आइसलैंड है बॉम्बे में? कोलाबा, ओल्ड ओमन्स आइसलैंड, माहिम है, मझगांव है, परेल है एंड वर्ली है। ये आप 7 द्वीपों के नाम याद कर लीजिए कि कौन कौन से 7 द्वीप हैं। तो 7 द्वीपों से बनाया गया शहर मुंबई है। इसी कारण बच्चों, ये द्वीपों पर बनी हुई मुंबई है, मतलब निचले स्थानों पर बनी हुई है। इसी कारण जब वर्षा होती है ना, तो पूरी मुंबई फट से डूब जाती है, क्योंकि हम ये तो जानते नहीं कि कैसे बनी है। अगर उसके कैसे बनी है के बारे में जानकारी लेंगे तो हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि नहीं डूबेगी, हमेशा डूबेगी, क्योंकि पानी जब बारिश होती है तो निचले स्थानों पर ही जमा होता है और कुछ देर बाद जब पानी निकल जाता है तो फिर। तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर यूज्ड टू बिल्ड हाउस। प्रदेश की जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार घर निर्माण में बहुत सारी विविधता दिखाई देती है। वी शुड बी जुडिशियस इन यूजिंग एनर्जी। प्रदेश के अनुसार बनाए गए वी शुड जुडिशियस इन यूजिंग एनर्जी। It is necessary to increase the use of non-exhaustible sources of energy. It is necessary to build eco-friendly house. We must take care that the environment is not harmed. पर्यावरण की हानि न हो बच्चों, इस बात पर हमेशा ध्यान देना आवश्यक है। पर्यावरण की हानि न हो, इस पर ध्यान देना हमेशा आवश्यक है। तो बच्चों, हम लोगों ने घर के बारे में बहुत कुछ सीखा। कुछ प्रश्न है, ये देखिए। व्हाट मटेरियल विल यू मेनली यूज फॉर बिल्डिंग ए मल्टी स्टोरीड हाउस? माने बहुमंजिला घर बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोर्टार, कोल, सीमेंट, ब्रिक। बालू, कोयला, सीमेंट, ईंट का उपयोग होता है, या सीमेंट, ब्रिक, कॉटन, आयरन, सीमेंट, ईंट, रुई और लोहे का उपयोग होता है। किसका? आयरन, सीमेंट, मोर्टार या ब्रिक्स। लोहा, सीमेंट, बालू, ईंट। ये ऑप्शन आपका सही है, थर्ड वाला, ये ऑप्शन। आयरन, सीमेंट, मोर्टार और ब्रिक्स, माने लोहा, सीमेंट, बालू, ईंट। इसमें कॉटन भी लिखा है, कॉटन का उपयोग नहीं होता है, और इसमें कोल भी लिखा है, तो कोल का भी उपयोग नहीं होता है। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग कंसिडरेशन फ्रॉम द मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट इन हाउस बिल्डिंग। मीन्स घर बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? नंबर 1, लग्जरी होना चाहिए, स्ट्रक्चर या क्लाइमेट। तो घर बनाते समय जहां जैसी की क्लाइमेट हो,
जहां जैसी की जलवायु हो उस हिसाब से घर पक्के कच्चे, हमने बताया था घर के बारे में। विभिन्न प्रकार के घर होते हैं बच्चों। पर्वतीय प्रदेश के घर हैं, मैदानी प्रदेश के घर हैं, कम वर्षा वाले प्रदेश के घर हैं, अधिक वर्षा वाले प्रदेश के घर हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के घर के चित्र हमने आपको दिखाया था। तो इसमें क्रम लगाना है, तो क्रम में सबसे पहले देखना चाहिए वहां की क्लाइमेट क्या है। सी पहले आएगा, फिर स्ट्रक्चर आएगा, इसके बाद लग्जरी आएगा। कि माने क्लाइमेट के अनुसार घर होना चाहिए, जलवायु के अनुसार उसकी रचना भी होनी चाहिए, इसके बाद आराम आएगा। तो फर्स्ट में क्लाइमेट, सेकंड में स्ट्रक्चर और लास्ट में क्या आएगा, लग्जरी। तो बच्चों हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे? हम लोग हमारा घर तथा पर्यावरण के बारे में सीख रहे थे कि घर बनाते समय हमको ये ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।